Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about parathyroid gland. सेकंड ईयर की बायोलॉजी से ये टॉपिक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ना कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है ये हार्मोन सीक्रेट करता है। इसको हम डिटेल से देखते हैं। पैराथायराइड हार्मोन। अब इसका नाम बाद में डिस्कस करता हूँ, पहले ये एकदम अकॉर्डिंग टू सेकंड ईयर बायोलॉजी के मुताबिक। तो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, उसका काम ये इसको एंडोक्राइन रेगुलेटर कहा जाता है। इसको एंडोक्राइन रेगुलेटर कहा जाता है। रेगुलेटर कहा जाता है। और ये कौन सा चीज जो है ना जो है वो रेगुलेट करता है, इनमें से है एक है कैल्शियम कहा जाता है, और दूसरे का नाम है एंड, जिसको हम कहते हैं फास्फोरस। पी से डोनेट कर सकते हैं। कहां पे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। कहां पे ये इसको मेंटेन करता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से क्या मुराद है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर से मुराद होते हैं दो फ्लूइड जो सेल से, वो फ्लूइड जो सेल से बाहर होता है। बट यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे जो है ना ब्लड की, बेसिकली बात करेंगे कि ये क्या है। यहां से हम बेसिकली बात करेंगे ब्लड की, कि जो इस हार्मोन का फंक्शन क्या है उसको डिटेल से देखते हैं। बट सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे होता है। अगर हम देख लेते हैं ना, तो ये अगर हम इसकी व्यू बैक ले लें, यानी बैक व्यू ले लें, तो ये आपको कैसा नजर आएगा? ये देखें, ये आपको ऐसा नजर आएगा कि ये थायराइड ग्लैंड है। इसको अगर हम लिख लेंगे कि ये क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड नजर आता है, तो इनमें से ये डॉट की नजर आएगा, बिल्कुल जस्ट जिसको हम कहते हैं इस तरह के फॉर्म में, ये वाला। और इसको हम फिर क्या नाम देंगे? पैराथायराइड ग्लैंड कह सकते हैं। ये कौन सा ग्लैंड है? ये चार होता है, इसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड और इसको कहते हैं ग्लैंड। अच्छा, अगर ये आपके पास बैक व्यू है, अगर आप बैक से देखेंगे, बैक व्यू जिसको हम कहते हैं बैक व्यू, अगर आप इसको फ्रंट से देखें तो आपको कुछ यूं नजर आएगा कि ये आपके पास ट्रेकिया होता है, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया से ऊपर कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। और ये थायराइड जो है इस तरह थायराइड ग्लैंड होता है। अगर इस थायराइड को हम यू कर लेते हैं, यहां से थायराइड, और ऊपर से आपके पास ट्रेकिया नजर आता है, ये आपके पास कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड कह सकते हैं इसको सिंपल अल्फाज में। और ये आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये हम यानी यस तरह इसको हम कह सकते हैं कि कौन सा ग्लैंड है? पैराथायराइड ग्लैंड है। पैराथायराइड, और इसको कह सकते हैं कि ये ग्लैंड है। अच्छा, बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टीज की, इसकी हार्मोनल फंक्शन की तरफ आते हैं, और ये उसकी बेसिकली लोकेशन है। ये इसकी लोकेशन क्या है? तो आपने सबसे पहले बात करना है ना कि पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, ये नंबर में 4 होते हैं। कितने हैं? 4। दूसरा ये स्मॉल है, दूसरा ये क्या है? स्मॉल है। और इसकी लोकेशन कहां पे होता है? ये थायराइड ग्लैंड पे लोकेट करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है। आप देख सकते हैं कि ये कहां पे है, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद होते हैं। आपके बुक में एक वर्ड लिखा है जिसको हम कहते हैं, इसका कलर अगर आप देखें तो ये लाइट कलर होता है, लाइट कलर होता है, लाइट कलर जिसको कहते हैं लाइट कलर होता है, लाइट कलर। और आपके बुक में कहते हैं लम्प कहते हैं मास, स्टिक आउट ऑफ ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी उसके ऊपर जो है ना, ये स्टिक आउट का मतलब है स्टैंड होना, स्टैंड आउट यहाँ पे मौजूद होते हैं। अच्छा, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन हार्मोन। सिर्फ एक सिंगल हार्मोन सीक्रेट कर, और जिसका नाम है पैराथार्मोन हार्मोन है, थार्मोन हार्मोन। अब इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये इस हार्मोन का फंक्शन ये है ना कि ये रेगुलेट करता है, कौन सा चीज को रेगुलेट करता है? रेगुलेट करता है कौन सा चीज? यानी कैल्शियम एंड ब्लड, यानी बैलेंस रखता है कैल्शियम, और कहां पे? वो ब्लड में जो है ना उसको मेंटेन करता है। अच्छा, बात करते हैं कि ये हार्मोन कब सिक्रीट होगा, यानी और ये कब जो है इनहिबिट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्रीशन की, बात करें कि ये कब सिक्रीट हो जाएगा। तो इसकी अगर सिक्रीशन की बात हो जाएंगी तो ये कब सिक्रीट होता है? ये तब सिक्रीट होता है जब ब्लड में कैल्शियम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम लो होता है। तो आपने ये पॉइंट नोट करना है कि ब्लड में क्या होता है? लो कैल्शियम होता है। किस चीज में? ब्लड में। यहां पे मैं लिखूंगा ब्लड में, तो ये सिक्रीट होता है। और ये कब इनहिबिट होता है? तो मैं यहां पे बात करूंगा इनहिबिट। ये कब इनहिबिट होता है? जब हाई हो जाता है कौन सा चीज?
या CA जो है ना, ये कहां पे अगर ये हाई हो जाता है ब्लड में तो ये खुद ब खुद जो है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। अब इसका काम ये है ना कि ये क्या करता है, ये ब्लड में कैल्शियम को इंक्रीज करता है यानी राइज करता है। अब ये किस तरह करता है, 3 तरीकों से करता है। इसको हम यहां से यानी इसमें से ब्लड है और ब्लड में बेसिकली क्या, ये ब्लड है और ये नालिया है। नालियों में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास CA कैल्शियम कह सकते हैं, कैल्शियम। अब ये खून में कैल्शियम को किस तरह राइज करता है देख लेते हैं। सबसे पहला बात ये है ना कि ये स्टिमुलेट कर रहा है, कौन सा चीज को स्टिमुलेट कर रहा है, यहाँ पे बोन होता है। और अब बोन में कौन से सेल्स होते हैं, आप जानते हैं कि बोन में से सेल्स होते हैं, उसका नाम है ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियो का मतलब बोन, क्लास में डिस्ट्रॉय। ये बोन को क्या करता है, बोन को डिस्ट्रॉय करता है। जब डिस्ट्रॉय हो जाता है इससे कैल्शियम कहां चला जाता है, इससे कैल्शियम रिलीज होते हैं और खून में शामिल हो जाते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका है कि ये क्या करता है, यहां से ये हार्मोन सिक्रेट हो जाता है और ये हार्मोन पैराथार्मोन हार्मोन आ जाता है, विटामिन डी के साथ मिल जाता है, विटामिन डी के साथ ज्वाइन हो जाता है। और कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में साथ के मिल जाता है ना तो उधर क्या करता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है, एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम। और जब एब्जॉर्ब करना शुरू करता है तो इससे कैल्शियम कहां पे आ सकता है, वो खून में आ सकता है। इसके अलावा थर्ड वन ये है कि ये क्या करता है, ये जाता है और ये एक्ट करता है किडनी, जिसको हम कहते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स, जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। और उसके ट्यूब्यूल्स ये स्टिमुलेट करता है और इससे क्या करता है, इधर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है रीएब्जॉर्प्शन। ये एब्जॉर्प्शन किडनी में, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, Ca+2। तो इससे क्या हो जाता है, इससे भी खून कहां पे, यानी खून में कैल्शियम जो है वो ज्यादा हो सकता है। तो ये 3 तरीके हैं, ये क्या है, 3 तरीके हैं। अब बात करते हैं ना कि इसकी जो ओवर सिक्रीशन है, ओवर सिक्रीशन के मेडिकल वर्ड, अगर ये थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड ज्यादा सिक्रीट होते हैं उसके लिए हाइपर सिक्रीशन का एक वर्ड यूज किया जाता है। यहां पे हम बात करेंगे बुक के साथ ओवर सिक्रीशन। अब इसकी ओवर सिक्रीशन पैराथायराइड ग्लैंड की कब हो जाता है, जिसको हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, ग्लैंड, इसको हम कहते हैं शॉर्टकट फॉर्म लेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। ये कब ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो इसके लिए पहला शर्त ये है कि ये जब पैराथायराइड ग्लैंड की क्या होता है, पैराथायराइड ग्लैंड का क्या होना, यानी ट्यूमर होना। और आप ट्यूमर जानते हैं कि ट्यूमर क्या है, ट्यूमर को हम कैंसर कह सकते हैं। इसमें मेरा वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड है, अगर आपने ट्यूमर के बारे में जानना है तो आप कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया पे आप टाइप करके उसे देख सकते हैं। अच्छा, ये अब ये तो क्या हो, अब ये ज्यादातर इस वजह से इसमें से आ सकता है। अब कंडीशन नंबर 1 हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड, और ये यहां पे आपके पास क्या होता है, बोन होता है, बोन। तो आप जानते हैं कि ये क्या करता है, जो हमारे पास पैराथार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये खून में कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अच्छा, किस तरह इंक्रीज करता है, तो अगर हम यहां पे देख लेते हैं, ये यहां से कैल्शियम को लेके आ जाते हैं और कहां पे फोर करता है, ये फोर करता है ब्लड में, किसमें, ब्लड में फोर करता है। तो अब देखिए कैल्शियम को यहां से लेके आता है, इसको हम कहते हैं पैराथार्मोन कह सकते हैं, पैराथार्मोन हार्मोन है। तो ये बोन की ब्रेकडाउन करता है और कैल्शियम किस में डिपॉजिट करता है, वो डिपॉजिट करता है ब्लड में। अब यहां से बात कर लेते हैं ना कि बोन से अगर कैल्शियम निकल जाता है तो ये सॉफ्टन हो जाता है, सॉफ्टन, और इवन ये क्या हो जाए, ये फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है, मलेशिया, इसको कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। इवन अगर बोन, अगर ज्यादा मिनरल इससे बोन से निकल जाए तो बोन में सुराख पैदा, उसको कहते हैं ऑस्टियोफोरस बीमारी भी कह सकते हैं। अब यहां से इसकी कंडीशन डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर हम इसको देख लेते हैं, सबसे पहला कंडीशन वो ये है कि अगर ब्लड में, ये ब्लड है और ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है, Ca क्या हो जाता है, यानी ये हाई हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि ये अभी कौन सा कंडीशन है, इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कहते हैं हाई कैल्शियम और सीमिया कहते हैं ब्लड। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इस कंडीशन में डिप्रेस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है कौन सा सिस्टम, नर्वस सिस्टम। और इसके साथ ही काज करता है, कौन सा चीज काज है, वीकनेस ऑफ मसल भी क्या होता है, वो कमजोर होता है, मसल जो है वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है, एक्सेसिव साल्ट जो होता है ना, एक्सेसिव कहते हैं जो ज्यादा साल्ट होता है,
एक्सेसिव सॉल्ट, अगर ये कहां पे जमा हो जाता है, अगर ये प्रिसिपिटेट का मतलब है डिपॉजिट होना, अगर ये डिपॉजिट हो जाता है किडनी में, तो आप जानते हैं किडनी में ये क्या करेगा, ये लीड करेगा लीड टुवर्ड स्टोन फॉर्मेशन, ये क्या बनेगा, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन जो है वो बन जाता है इससे। अच्छा, हम एक और कंडीशन ले लेते हैं, अगर ब्लड में क्या हो गया, अगर ब्लड में ये कैल्शियम क्या हुआ, अगर ब्लड में कैल्शियम कम हुआ तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। अब हाइपोकैल्सीमिया में किसको लीड करता है, इससे एक इफेक्ट पड़ जाता है जिसको हम कहते हैं इंक्रीज और एक्साइटेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है ना वो क्या होगा, बार बार एक्साइट हो जाएगा, इससे एक बीमारी फैला जाता है जिसको हम कहते हैं टिटनी, इसको हम क्या कहते हैं, और टिटनी आप जानते हैं कौन सा बीमारी है, जिसमें से मसल जो है ना, इस मसल क्या हो जाता है, मसल जो है ना रिमेन, दैट इज कॉल्ड रिमेन, क्या हो जाता है, अनकंट्रैक्टेड होता है, अनकंट्रैक्टेड होता है, ये रिलैक्स नहीं होता है, इसको कंट्रैक्टेड स्टेट कहा जाता है। अगर आप इसकी इलाज ना करें तो ये क्या हो जाता है, ये फेटल हो सकता है, मतलब डेथ कॉज कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेकंड ईयर बायोलॉजी के मुताबिक है। अब हम देखते हैं कि इसके जो थायराइड ग्लैंड की हार्मोन है और ये है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसको समराइज कर लेते हैं सबके साथ, देख लेते हैं यहां से। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास हार्मोन है, इसको हम कहते हैं हार्मोन्स। अब किसकी हार्मोन्स होंगी, वो चार्ट जो बुक में क्या वो डिस्कस करते हैं। टारगेट क्या है, टारगेट के साथ कौन सा चीज, प्राइमरी फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देखो यहां से अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, थायराइड, और इसको कहते हैं ग्लैंड। अब ये थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करता है, नाम है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो है ना ये सीक्रेट कर रहा है। और ये थायरोक्सिन कहां पे, इसका टारगेट क्या होता है, टारगेट जो है ना मोस्ट सेल होता है, मोस्ट सेल पे ये एक्ट करता है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये तीन फंक्शन करते हैं मेजर, यहां से एक तो ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक रेट को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ अगर आप देखिए ग्रोथ भी कंट्रोल करता है, और ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी कंट्रोल करता है, डेवलपमेंट। अब अगर हम इसके देखें दूसरा हार्मोन जो है उसका, यानी अगर इसका दूसरा हार्मोन देख लें यहां से, उसका नाम है कैल्सीटोनिन। ये किसका अपोजिट काम करता है, ये बोन पे एक्ट करता है, बोन पे। और इस क्या करता है, ये लोअर करता है कैल्शियम लेवल। अब लोअर किस तरह करता है कैल्शियम को, देखो अगर हम बोन कह देंगे तो ये ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम को लोअर करता है। अब देखते हैं किस तरह इसका काम, ये अपोजिट है, ये दोनों की एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं। तो अब मैं यहां से आपको बताता हूं, अपने सभी इसको देख लेते हैं। देखो खून में ये क्या करता है, अगर खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो ये सीक्रेट होता है खुद ब खुद, और ये क्या करता है, इससे कैल्शियम को डिपॉजिट करता है कहां पे, बोन पे, और बोन पे डिपॉजिट करता है। इस हार्मोन का नाम रखेंगे कैल्सीटो और इसका नाम रखेंगे निन। ये दोनों अगर आप देखें ये एंटागोनिस्टिक फंक्शन करते हैं। बोन से कैल्शियम किस में डिपॉजिट करना, खून में डिपॉजिट करना, ये किसका काम है, पैराथार्मोन का काम है। और ब्लड से कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करना, ये किसका काम है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम को कम करता है, और जो पैराथार्मोन क्या करता है, वो ब्लड में कैल्शियम को क्या करता है, राइज अप करता है। अब इसको आप लिख सकते हैं, यहां से आप लिखेंगे इसका कि ये लोअर करता है, ये लोअर करता है कैल्शियम जो है ना वो कहां पे, ब्लड में, इसको हम कहते हैं ब्लड में। और ये इनहिबिटिंग करता है, इनहिबिटिंग करता है कौन सा चीज, इनहिबिटिंग व्हाट, द इनहिबिटिंग करता है लॉस ऑफ Ca यानी कैल्शियम, और कहां से, फ्रॉम बोन, इसको हम कहते हैं बोन। अब हम यहां से थर्ड वन जो लास्ट वन है जिसको हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरॉयड जो है ना, थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है पैराथार्मोन, और इसको कहते हैं तार्मोन कह सकते हैं, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन कहां पे एक्ट करता है, ये तीन जगहों पे एक्ट करता है। एक का नाम है किडनी, डेट को हम कहते हैं किडनी, दूसरे का नाम है यहां पे हम कह सकते हैं, एक को यहां पे बोन कह सकते हैं, और दूसरा कहना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में खासकर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। अब आप देखते हैं ये क्या करता है, ये ब्लड यानी खून में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। किस तरह इंक्रीज करता है, आप देखते हैं यहां पे सबसे पहला ये क्या करता है, नंबर फर्स्ट बोन को क्या करता है,
बोन के कौन से सेल को एक्टिवेट करता है? ओस्टियोक्लास्ट, और वो बोन की ब्रेक डाउन करता है और इससे क्या हो जाता है? इससे यानी खून में क्या ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन। जब इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है तो इससे कैल्शियम कहां पे चला जाता है? खून में शामिल हो जाता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा ये एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, आप जानते हैं विटामिन डी, जिसको कहते हैं विटामिन डी। और विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो क्या करता है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो इससे जो है ना वो क्या करता है? खून में जो है कैल्शियम ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो है ना वो क्या है? रीअब्जॉर्प्शन करता है, कहां पे? किडनी में। किडनी में क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन। एंड वेयर? रीअब्जॉर्प्शन जो है ना ये क्या करता है? इंक्रीज करना है किडनी। तो इसलिए ये दोनों हार्मोन जो है एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, इसको हम कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन।